अब बात करते हैं शो तुम देना साथ मेरा की, जहां रक्षित और अपराजिता के फैन से हम ये कहना चाहेंगे कि भाई आप लोग ना बैंड बाजा बारात की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब ललित और अपराजिता का हो चुका है तलाक। अब देखना ये होगा कि तलाक के बाद क्या अपराजिता रक्षित के साथ अपने रिश्ते को एक नया मौका देगी या नहीं। वो औरत जिसका अपना पति हो तो वो गैर मर्द के साथ। ललित का बज गया बैंड और बाजा और अब बारात लेकर आएगा रक्षित, क्योंकि फाइनली हो गया है ललित और अपराजिता का तलाक। वाह भाई वाह रक्षित, क्या प्लानिंग की आपने। ललित को ऐसा फंसाया कि तलाक तो उसने दे ही दिया अपराजिता को, लेकिन अब जेल में भी वो चक्की पीसेगा। अब जब ललित को ये बात समझ में आई कि रक्षित के प्लान में वो पूरी तरह से फंस गया है, तो देखिए उसने क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया। गन है ललित के पास और वहाँ पर मालती और राम गोपाल भी पहुँच जाते हैं, पूरा परिवार पहुँच जाता है क्या हुआ है आज। हमें तो पता ही है ललित की अब सच्चाई, तो अगर इतनी सारी बातें बुरी हो रही हैं तो डिवोर्स तो बनता है। तो वो चैप्टर ख़त्म करने आए हैं हम पुलिस स्टेशन में। बात करिए अगर अपराजिता की, तो भाई अपराजिता तो आज बहुत खुश है। इतने दिनों से वो यही तो चाहती थी कि ललित से उसका पीछा छूटे, और अब देखिए जैसे ही ललित ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन किया, फटाफट से उसने भी साइन कर दिया ताकि ये मामला रफा दफा हो जाए। दूसरी तरफ रक्षित को देखिए क्या सबक सिखाया उसने ललित को। अब रक्षित को ये बात अच्छे से पता थी कि इतनी आसानी से ललित तलाक तो नहीं देगा अपराजिता को। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि अपने ऊपर लगे चार्जेस को वो हटाने की कोशिश जरूर करेगा। ऐसे में रक्षित ने ललित से कहा कि अगर वो अपराजिता को तलाक दे दे तो वो उसे जेल से बाहर निकलवा देगा। तूने तो कहा था कि अब ललित बाबू आप तो इतने तेज हैं, आखिर रक्षित की बातों में आप कैसे आ गए। क्या लगा आपको कि वो इतनी आसानी से आपको जाने देगा? जी नहीं, अभी तो आपको जेल की रोटी खानी है, जेल का पानी भी पीना है। मैं ये ट्राई कर रही हूँ एज अ माँ अपराजिता की कि अगर तू प्यार करता है और वो मना कर रही है तो तू उसे ट्राई करते रहे, तू वेट कर, तू और नॉक कर, तू यू कीप ट्राइंग कि वो हाँ कह दे, क्योंकि अभी वो एक रिश्ते से निकली है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा ये जानने में कि उसे क्या चाहिए, उसे प्यार है या नहीं। जो दिल के दरवाजे उसने बंद किए थे वो खोलने के लिए वो राजी है या नहीं। तो रक्षित और अपराजिता के बीच का अब सबसे बड़ा कांटा निकल चुका है, यानी कि इन दोनों का रास्ता अब साफ है। अपराजिता की माँ भी अब रक्षित को हरी झंडी दिखा देंगी, यानी कि रक्षित उनका दामाद बनने के लायक है। और अब देखना ये होगा कि क्या फाइनली ललित से दूर होने के बाद अब अपराजिता रक्षित का हाथ थामेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत को
बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान है। यानी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर होना ही है, क्योंकि वो है इस देश की आधी जनसंख्या। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ पुरुष जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। महिला के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, और ये बात कहीं ना कहीं हमारे सीरियल वाले भी समझ गए हैं। तभी आप सीरियल्स में आजकल ज़्यादातर मेन प्रोटैगनिस्ट, और खासकर जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है यानी हीरोइन होती है, उसको भी काम करता हुआ देखते हैं। यानी कि वो भी एक नई शुरुआत करती है, जैसे कि वसुधा ने की। दादी सा को ये अचानक से क्या हो गया है? क्यों दादी सा ट्रिगर हो गई है, जिसके चलते उन्होंने डॉक्टर पर भी हमला कर दिया। तू बंद करेगा हमारा उठनो बैठनो इधर तो राणो जानो माले सिखावेगा कि कब हंसनो है कब उठनो है चल तो सिंह चौहान दे अरे अभी क्या अभी हटना ऐसे तो सिंह चौहान दे अब दादी सा को इतना गुस्सा आखिर क्यों आ रहा है? कहीं चंद्रिका देवी ने कुछ सुना तो नहीं दिया दादी सा को, जिसकी वजह से उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई है? अब देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो जरूर हुआ है। इन दिनों देव और चंद्रिका के बीच ना कुछ मनमुटाव सा चल रहा है। देव और मासा का कन्फ्रंटेशन। देव ने मासा से कुछ कड़े सवाल पूछ लिए हैं, जिसकी वजह से पूरे घर का जो माहौल है वो ख़राब हो चुका है, बहुत बुरा हो चुका है, और देव और मासा के बीच में एक जंग छिड़ चुकी है, जिसकी वजह से दादी साहब बहुत परेशान हो गई है। और दादी साहब की जो बीमारी थी जिसका इलाज चल रहा था वो ट्रिगर हो गई है, इसलिए दादी साहब काफ़ी परेशान है और बीमार है। माँ बेटे के बीच में अनबन दादी साहब को रास नहीं आ रहा है। दादी साहब परेशान है, उन्होंने टेंशन ले लिया, जिसके चलते उनकी तबीयत खराब हो गई। अब देव को लगता है कि उसकी वजह से मासा की तबीयत खराब हो गई है। वहीं दूसरी ओर वसुधा ने जिम्मेदारी ली है दादी सा को संभालने की। दादी सा की वो खूब सेवा कर रही है। अब इसी के साथ एक और बड़ी बात हो गई है। मॉनसून के समय घर में चाय पकौड़े खाते खाते चर्चा चल रही है। अब वो क्या है ना, वसुधा को पूरे 25 लाख का ऑर्डर मिला है, वो भी विदेश से। देव का एक दोस्त है, अब वो मीटिंग करने के लिए घर आना चाह रहे हैं, लेकिन देव ने कहा नहीं, मीटिंग फैक्ट्री पर ही होगी। जी, वसु को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो देव का एक दोस्त है वसु के साथ वही डील करना चाहता है, इंटरनेशनल मार्केट में अचार बेचना चाहता है, तो उसी के चलते वसु को एक ऑफ़र आया है, ताकि देव कहीं ना कहीं ये चेक कर रहा है कि मासा इसमें भी कहीं ना कहीं अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगी कि नहीं, क्या वो चाहती हैं कि इस प्लान को अप्रूव करें या फिर इसको भी रोकने की कोशिश करेंगी। तो ये सब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है, और उसके चलते एक डील भी है। अब यहाँ पर दाल में कुछ तो काला है। देव को ये बात समझ में आ गई है, लेकिन समस्या ये है कि देव इसे साबित कैसे करेगा। वहीं वसुधा को इस बारे में कुछ पता नहीं है। अब इसमें अगर चंद्रिका देवी इन्वॉल्व होगी तो शायद बात कुछ और ही हो जाएगी, इसीलिए अभी कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। वो बोलते हैं कि हम लोग फैक्ट्री में मतलब उन्हें मिलना नहीं है, घर पे ही रखते हैं। चंद्रिका जी भी हाँ कहती है, लेकिन पता नहीं देव को ऐसा क्यों लग रहा है, वो अजीब से डिसीजन दे देता है कि नहीं, घर पे नहीं होगा, वो फैक्ट्री में ही उसकी मीटिंग होगी। तो इसके पीछे एक राज है, और वो राज क्या है ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब हमें लग रहा है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे अभी तो घर वाले बेखबर हैं। देव को हल्का सा अंदेशा हुआ है। अब देखना होगा कि देव कैसे निपटेगा इस तूफान से। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब किसी भी रिलेशनशिप में ना ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ों को थोड़ा अलग रखें,
लेकिन सीरियल जगधात्री में जगधात्री और शिवाय के बीच ऐसा नहीं हो रहा है, और जिसके कारण दोनों के बीच जो है वो बहुत सारे मनमुटाव भी अब आ गए हैं। वैसे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इन सब के बीच अगर इसका फायदा कोई उठाएगा तो वो है रुद्र और तपस्या। प्यार है मगर प्यार का इजहार नहीं करना, एक दूसरे की फिक्र है लेकिन कहकर बताना भी नहीं है। तो बताइए शिवाय और जगधात्री, आप दोनों के बीच सब कुछ कैसे सॉल्व होगा? नई नई बहुरानी बनी है जगधात्री, तो उसने सोचा कि चलो घर वालों के लिए काजू पोहा बनाया जाए। बड़े चाव से शिवाय जगधात्री के हाथों का बना पोहा खा रहा है, लेकिन जरा जगधात्री को देखिए, उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा है। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि जगधात्री ये चाहती है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। मूसा ने उसे जो सच बताया है उस पर अब वो काम करना चाहती है। जगधात्री को भी ऐसा ही लग रहा है कि घर में कोई तो सदस्य है जो मूसा के साथ मिला हुआ है, असली खिलाड़ी तो कोई और ही है। लेकिन अब शिवाय ने ये साफ कर दिया है कि वो अपने परिवार को इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। नहीं करने वाले वो, मुझे इम्प्रेस। हमारा अभी वो स्टेट में है जहाँ पर वो भी नाराज़ हैं और वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है उन्होंने। ऑफ कोर्स जगधात्री उनकी हमेशा प्रायोरिटी रहेगी, बट अभी उनके लिए फैमिली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और वो मिशन को थोड़ा पीछे छोड़ चुके हैं। अब एक तरफ जहां जगधात्री चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो, तो वहीं दूसरी तरफ कि वो घर वालों के दिल में अपने लिए एक जगह भी बनाना चाहती है। माया और महेश के अलावा किसी और घर वाले ने जगधात्री को नहीं अपनाया, इसीलिए तो घर वालों को मनाने के लिए इस जगधात्री का मिशन चल रहा है। हालांकि तपस्या नहीं चाहती है कि घर में जगधात्री को बड़ी बहू रानी का दर्जा मिले, तभी तो वो उसकी राहों में कांटे बिछाती रहती है। और अभी भी अपनी सासू माँ के साथ मिलकर देखिए ना तपस्या प्लानिंग कर रही है कि किस तरह से जो नाश्ता जगधात्री ने बनाया है उसे खराब किया जाए। तमाशा तमाशा, ये कोई ऐसा वैसा तमाशा नहीं होने वाला, बहुत बड़ा तमाशा। देखिए जगधात्री को पता है कि सभी लोग खफा हैं उससे एंड फुली एक्सेप्ट नहीं किया बहुत सारे लोगों ने, सिवाय मायाताई और महेश काका के। का दिल जीतने की कोशिश कर रही है बिकॉज अब जगधात्री जो है वो सही मायने में ये समझते हैं कि अब जो शादी है वो असली ही हुई है और वो कहीं ना कहीं प्यार भी करती है शिवाय से, जबकि अभी तक इजहार नहीं किया है। अब जगधात्री शिवाय के बीच जो झगड़ा चल रहा है उसका पूरा फायदा रुद्र उठाएगा, क्योंकि रुद्र को तो शिवाय और जगधात्री का सच पता है कि ये दोनों स्पाई हैं। बात करें जगधात्री की तो वो ये सच जानने की कोशिश जरूर करेगी कि क्या इन सब में इस शिवाय के पापा महेश का हाथ है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक नंबर का निकला और निकम्मा है। और तू मजदूर की मिसेज महादेव
देव के घर में देवरानी और जेठानी के बीच की अब जंग शुरू हो चुकी है। और देखिए, इस सच बात यहाँ पर यह है कि मोगरा की जुबान एकदम कैंची जैसी चलती है। उसके मुंह से निकले शब्द नर्मदा के दिल को छलनी कर जाते हैं। अगर पापा जी ने उसे अपने साथ मिल में नहीं लगाया होता ना, तो आज वो एक नंबर का बेरोजगार जंतर मंतर पे नौकरी के लिए धरना दे रहा होता, वो भी अपने जैसे कॉकरोच के साथ। ए मोगरा, ए नर्मदा, हमारी बराबरी मत कर। हमारा पति 50,000 कमाता है, वो भी महीने का। तुम्हारा पति क्या कमाता है? हाँ, भले ही मोगरा की टीम में वो एकदम अकेली हो और दूसरी तरफ नर्मदा और रज्जी 2 लोग हों, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मोगरा नर्मदा और रज्जी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और उसकी वजह ये है कि घर में सबसे ज्यादा पैसे कमा कर लाने वाला इंसान है मोगरा का पति आशीष। सबका हिसाब किताब होगा और उसमें हमारा पति सबसे ज़्यादा कमाता है 50,000 रुपये, और बाकी धीरज भी बहुत कम कमाता है, और केतन तो वैसे भी कुछ नहीं कमाता है क्योंकि वो पापा जी के साथ राइस मिल में काम करते हैं, हाथ बटाते हैं। तो बस वही सुनारियो में कि तुम्हारा पति तो कुछ करता नहीं है, आखिरकार तो होगा सब कुछ मेरा ही। अब ऑब्वियसली एक पत्नी को अपने पति के लिए ये वर्ड सुन के तो आग बबूला तो होता ही है बंदा। मोगरा, एक बात बताइए, आप इतना परेशान क्यों कर रही हैं परिवार में सबको? मज़ा आ रहा है इसलिए। मज़े के लिए आप ऐसे कर रही हैं? पैसे के लिए। पैसे के लिए कर रही हैं। तो आप दोनों भाइयों को घर से निकलवा देना चाहती हैं, धीरज और केतन को, और चाहती हैं कि आशीष घर में रहे और राइस मिल आपकी हो जाए, ऐसा चाहती हैं? क्या ये सही बात है? हाँ मोगरा के लिए सही बात है। अब रज्जी और नर्मदा जो हमेशा मोगरा को मुंह तोड़ जवाब देती हैं, उन्हें कहीं न कहीं ये बात भी पता है कि धीरज तो कम पैसे कमाता है। और बात करें अगर केतन की, तो वो तो महादेव के साथ मील में काम करता है। आशीष ही है वो जो घर में सबसे ज्यादा पैसे कमा कर लाता है। अब ये बात तो बिल्कुल सच है कि घर में जो ज्यादा पैसे कमा कर लाएगा उसी की वैल्यू होगी। आजकल जो कुछ भी घर में चल रहा है उसी की वजह से तो इनकी सासू माँ यानी कि विद्या को घर से बाहर जाना पड़ा पैसे कमाने के लिए। एट द एंड मोगरा का यही कॉन्क्लूजन यही है कि सब कुछ वो ही चाहती है कि आई वांट टू बी रिच, आई वांट टू गेट एवरीथिंग। नौकरी के लिए जो मेरे पे भी आरोप लगाया गया है कि तुम क्या कमाती हो, तुम्हारा भी हिसाब यहाँ पे लिखा जाएगा, तो उसकी वजह से मम्मी जी नौकरी के लिए जा रही हैं। अब रज्जी और नर्मदा ये चाहते तो हैं कि मोगरा की सच्चाई वो सबके सामने लेकर आए, लेकिन करे तो क्या करे, एक घर चलाने के लिए पैसे भी ज़रूरी हैं। और मोगरा को अच्छे से पता है कि कैसे घर वालों को अपनी बातों में उलझा कर रखना है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब अपनी टीवी स्क्रीन पर ना हम अक्सर ऐसे सीन्स देखते हैं जिन्हें देखने में तो वो बहुत ही आसान लगते हैं, लेकिन रियल टाइम में जब उनकी शूटिंग होती है तो एक एक्टर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। हम बात कर रहे हैं सीरियल तू ही रे दिल में की, जिसमें वृंदा जो है वो एक ब्रिज से कूद रही हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि एक्सपर्ट्स की निगरानी में कैसे वृंदा ने किया ये वाला सीन। छोटे पर्दे की बहुओं को यूं ही सुपर बहू नहीं कहते। सास बहू और ड्रामा के साथ साथ ये खतरों की खिलाड़ी भी हैं। डर और खौफ के बादल इन्हें देखकर खुद डरते हैं, क्योंकि ये डरने वालों में से नहीं
बल्कि डराने वालों में से है। वृंदा को आज आप देख सकते हैं कि इतनी दिलेरी के साथ इस सीन को शूट कर रही है। पुल पे खड़े होकर नीचे कूदने वाले इस सीन को देखकर आप भी कह उठेंगे, वृंदा जरा संभल के। पर दर्शकों, ये स्टंट प्रोफेशनल लोगों की निगरानी में किया जा रहा है। बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सबको अब आप सोचो कि आपको एक फ्लाईओवर पे खड़ा कर दिया जाए और नीचे रेलवे ट्रैक है, तो अगर किसी इंसान को फोबिया ना भी हो हाइट्स का, तो हो ही जाता है हाइट्स का फोबिया। इसलिए मुझे तो बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, ऐसे इंसान कांपने लगता है। फिर आप ये सोचते हो कि लोग बहुत हिम्मत चाहिए ये चीज़ें करने के लिए, इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल है। वृंदा भला अपनी जान क्यों देना चाहती है, ये हर कोई जानना चाहता है। तो हम आपको बताते हैं कि वृंदा की संजय के साथ शादी हो चुकी है और ये शादी किस सिचुएशन में हुई है ये हर कोई जानता है। अब ऐसे में संजय ने वृंदा को बता दिया है कि वो स्वाति से प्यार करता है और उनके बीच कभी प्यार नहीं पनप सकता। ऐसे में वृंदा के ऊपर तो मानो पहाड़ टूट पड़ता है। अब वो न तो घर की रही और न घाट की, जाए तो कहां जाए। ऐसी सिचुएशन में वो ना अपने घर जा सकती है, क्योंकि घर वाले तो अपनाएंगे नहीं। इसलिए उसे बस एक ही चीज नजर आती है कि वो अपनी जान दे दे। पर वृंदा, जान देना तो कायरों का काम होता है, आप तो इतनी हिम्मत वाली हैं। जी, एक्चुअली वृंदा को पता चल गया है कि संजय वृंदा से प्यार नहीं करता है। संजय की ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई लड़की है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, और संजय ने वादा किया है उस लड़की को कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो वृंदा काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है और वो अपने घर भी वापस नहीं जा सकती। जैसे कि हमको पता ही है, इंडिया में सारी लड़कियों के साथ ऐसे ही होता है कि चाहे घर में, मतलब ससुराल में कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप वापस अपने मायके नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि समाज वाले क्या कहेंगे, लड़की बिगड़ी हुई है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो वृंदा भी वही सोच रही है कि अगर मैं जाऊँगी तो मेरी बाकी इज्जत का क्या होगा और ये सब क्या होगा। वृंदा की जान तो बच जाती है क्योंकि एक महिला आकर वृंदा को बचा लेती है, मगर अब उसकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं होगी। मगर वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है वृंदा। इसलिए थोड़ा समय दें खुद को और संजय के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल आरंभी की बात करते हैं तो भाई देखिए, मेकर्स ना अब जनता को वही दिखा रहे हैं जो फैंस देखना चाहते हैं, यानी कि आरंभी और ध्रुव का रोमांस। अब धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां बढ़ तो रही हैं, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि ध्रुव तो आरंभी को पसंद करने लगे हैं, लेकिन आरंभी शादीशुदा हैं। ऐसे में क्या ध्रुव के प्यार को वो अपनाएंगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। रंगोली की खूबसूरती उसमें नहीं बल्कि बनाने वाले में होती है, और आज आरंभी पर रंगोली का रंग चढ़ा हुआ है जिसे संवारने की कोशिश कर रहा है ध्रुव। ध्रुव को देखकर लगा नहीं था कि वो इतनी अच्छी रंगोली बना सकता है, पर ध्रुव बाबू, आप आरंभी को बना सकते हो मगर पब्लिक को नहीं, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। आरंभी जब रंगोली बना रही होती है तब वहां ध्रुव भी पहुंच जाता है
रंगोली में जिस तरह एक रंग दूसरे रंग के साथ मिलकर खिल जाते हैं, ठीक उसी तरह जब ध्रुव और आरंभी मिलते हैं तो दोनों ही फूल की तरह खिलते हुए नजर आते हैं। रंगोली बनाते हुए रंग गलती से ध्रुव की आंख में चला जाता है, जिसे प्यार से आरंभी निकालने की कोशिश करती है। दोनों की नोकझोंक जब होती है तभी तो दर्शकों को अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर नजर आती है। ध्रुव के कमरे में आरंभी चली गई तो ध्रुव ने उसे टॉन्ट मारना शुरू कर दिया, मगर आरंभी के पास तब कोई शब्द नहीं होता। अब देखते हैं कि शादी में क्या नया धमाका होता है। हमें तो लगता है कि राज की शादी में भाभी आरंभी कोई नया बॉम्ब जरूर फोड़ेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। संडे है तो चुगलखोर आंटी को तो आज आना ही था। अब क्या है कि पूरे हफ्ते टीवी सीरियल्स का लेखा जोखा, क्या क्या होने वाला है शोज में, ये आपको बताने के लिए आ गई है चुगलखोर आंटी। तो आप सभी कान खोल कर सुनिएगा इनकी चुगलियां। हेलो भाई, आ गई हूँ मैं टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो आप सभी जरा कान खोल कर सुनिएगा मेरी चुगलियाँ। सबसे पहली चुगली लेकर आ गई हूँ मैं सीरियल उड़ने की आशा की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि शो में लीप आएगा, तो लीजिए अब लीप आ गया है। लीप के बाद साइली और सचिन की एक नई कहानी शुरू हो गई है। हालांकि इस कहानी में उनके पास उनका बच्चा नहीं है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो भाई इसीलिए कि साइली और सचिन का जो बच्चा था ना, उसे रोशनी ने अपने पास रख लिया है। हुआ ये था कि हॉस्पिटल में बच्चे की अदला बदली की थी रोशनी ने। रोशनी का बच्चा तो बचा नहीं था, लेकिन साइली का जो बच्चा था उसे रोशनी ने अपने पास रख लिया और सबको ये कह दिया था कि साइली का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। तो अब कहानी में आप यही देखेंगे कि साइली को कैसे एहसास होगा कि रोशनी का जो बच्चा है वो उसका अपना है। तेरा नाम क्या है? लक्ष्य तेजस देशमुख। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया, अनजान लोगों से बात नहीं करते। चलो। अगली चुगली में लेकर आ गई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब तुलसी ने घर में धमाकेदार एंट्री तो कर ली है, लेकिन अभी तो असली बॉम्ब फूटना बाकी है।
वैष्णवी और गौतम का बेटा नकुल एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। करण को ऐसा लगता है कि वैष्णवी की वजह से उसने अपने बेटे पार्थ को खो दिया, और जब घर वालों को पता चलेगा कि वैष्णवी नकुल से प्यार करती है तो घर में धमाका तो जरूर होगा। इतना टाइम बीत चुका है वैष्णवी, दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है और आज भी हम लोग यही सोच रहे हैं। नहीं, आई थिंक दिस इज द टाइम, हमें ना घर पे सबको बता देना चाहिए। कैसी बात करूं नकुल? करण पापा के बारे में सोचा है, उन्हें पता चलेगा अरे तो लेकिन कैसे उससे क्या फर्क पड़ता है वैष्णवी? और अगर फर्क पड़ता ही है तो हम लोग इतना आगे क्यों बढ़े? अगली चुगली मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए सीरियल तुमसे तुम तक की। इतने दिनों से जो राज अनु के सामने नहीं खुला था, अब अनु को उसकी सच्चाई पता चल गई है। अनु को ये पता चल चुका है कि आर्यवर्धन ने उससे अब तक झूठ बोला है और इसीलिए अब अपने ससुराल को छोड़कर वो जा रही है। खड़े खड़े देख रहा है आर्यवर्धन अनु को घर से जाते हुए। तो अब ये भी देखना होगा कि क्या आर्यवर्धन अनु को सारी सच्चाई बताएगा या नहीं। मायके जाने के लिए परमिशन लेने की क्या जरूरत है? और तुम जाके आ ही रही हो ना। नहीं होंगी। अगली चुगली मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ सीरियल अनुपमा की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि अनुपमा अब अपने सपनों का घर बनाएगी। लीजिए अनुपमा ने इसकी तैयारी अब शुरू कर दी है। फिलहाल तो अनुपमा के सपनों का आशियाना नहीं बना है, लेकिन दिन में ही अनुपमा अपने नए घर के सपने देखने लगी है। वैसे एक बात तो है कि अनुपमा जो ठान लेती है वो जरूर करती है, और फिर आने वाले एपिसोड में कंपटीशन भी तो होने वाला है। उसे जीतकर अनुपमा को जरूर खूब सारे पैसे मिलेंगे। मेरे सपनों का आशियाना। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा में इन दिनों चल रहा है प्रेगनेंसी का ट्रैक, जहां साइली और रोशनी दोनों ही हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं बच्चे को जन्म देने के लिए। अब ये तो थी गुड न्यूज़, लेकिन इसी बीच एक बैड न्यूज़ भी है, जहां डॉक्टर्स ने बताया है साइली को कि वो उसके बच्चे को बचाने में नाकामयाब रहे हैं। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि कहानी में ना ट्विस्ट जो है उसके बिना कहानी आगे नहीं बढ़ती। अब साइली को ऐसा बताया तो गया है, लेकिन सच कुछ और ही है, ये आपको हम कहानी में बताएंगे। चलो चलो सचिन साइली, अभी हंसने का समय नहीं है। साइली आप रेडी हो जाओ, और हाँ, आंखों के लिए आई कूल भी ले लो, क्योंकि मोटे मोटे आंसू बहाने पड़ेंगे। आज का सीन बड़ा ही इमोशनल है, इसलिए प्लीज नो टॉकिंग, ओनली शूटिंग।
सायली और सचिन के लिए आज का दिन बहुत ही खराब है, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि उनके घर आने वाला नन्हा मेहमान खुशियां नहीं बल्कि गम देकर चला जाएगा। सचिन को ये बात जब पता चली तो वो टूट गया। उसके साथ साथ आकाश और रिया भी रो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी भाभी को इस हालत में नहीं देख सकते। आखिर जो सपना बच्चे को लेकर घर वाले सजाए थे वो सारे बिखर चुके हैं। सचिन मेरा भी कुछ नहीं हुआ है। मेरे खुद से जन्म दिया है। मैंने उसकी रोने की आवाज सुनी थी। वो यही नहीं होगा। सायली को जब होश आ जाता है तब सचिन उसे बताता है कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर सायली ये बात मानने को तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि उसका बच्चा भी जिंदा है और सचिन उसकी बात समझने को रेडी नहीं है। सचिन अपनी सायली को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि डॉक्टर्स ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हुए। पर एक माँ का दिल भला ये कैसे मान ले, क्योंकि सायली ने तो अपने बच्चे की आवाज भी सुनी थी। मेरी बात पे भरोसा करो, तुम डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाओ, मेरा बच्चा वापस। कुछ नहीं कर लेगा। डॉक्टर लोग ने बहुत कोशिश किया उधर हिस्सा में। सायली और सचिन की मानो दुनिया ही उजड़ गई हो, मगर समय का मरहम जब लगता है तो अच्छे अच्छे घाव भर जाते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन सुंदर में रूही के मिशन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। कभी एक मिशन तो कभी दूसरा। अब देखिए, रूही की बेटी हो गई है किडनैप और ऐसे में रूही निकल पड़ी है किडनैपर का पता लगाने के लिए। तो क्या लगता है आपको कि आखिर किसने की होगी रूही की बेटी की किडनैपिंग? रूही अकेले बेचारी क्या क्या देखे, वो बात अलग है कि आए दिन वो अपने बच्चे को गुमा देती है। अब ये तीसरी बार है जब बच्ची गुम हो गई है, तो रूही के अलावा भला कौन ढूंढेगा। इसलिए तो वो जी जान लगा रही है ताकि रुचिता के बारे में पता चल सके कि आखिर रुचिता को किसने किडनैप किया है। रूही जब सरकारी मेडिकल कैंप पहुंचती है जो बच्चों के लिए होता है, तब वहां दो लोग एक और लड़की को किडनैप करके ले जाते हैं। रूही उनका पीछा करने की कोशिश करती है पर उन्हें पकड़ नहीं पाती। अभी फ़िलहाल मैं रुचिता को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि रुचिता मुझे मिल नहीं रही है कहीं। और ये शायद तीसरी बार है जो मैंने अपना बच्चा गुमा दिया है, तो मैं बहुत टेंशन में हूँ, परेशान हूँ। बट होपफुली मैं जल्द से जल्द रुचिता को ढूंढ लूँगी। रूही को आसानी से ये जगह नहीं मिली, बल्कि उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। उसे एक पैम्फलेट मिलता है जिसे लेकर वो प्रिंटिंग वाले के पास पहुंचती है कि भला ये किसने छपवाया है, ताकि उसका प्रॉपर एड्रेस मिल सके। अब रूही कोई आम बहू तो नहीं, बल्कि सीरियल की बहू है जो सर्वगुण संपन्न है। वो ना ही पुलिस की और ना ही सीआईडी की मदद लेती है, वो खुद अपना केस सुलझाती है। ये पैम्फलेट मुझे एड्रेस मिला है इसमें जहाँ पे रुचिता की किडनैपिंग हुई है।
अब देखते हैं कि रूही को आखिर कब पता चलता है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि दादी का है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वीकेंड पर अब वक्त हो गया है स्पेशल वीकेंड डे आउट का, और आज आपकी खास मुलाकात हम करवाने वाले हैं सीरियल सैराब की नोयोनिका यानी कि मदिराक्षी मुंडले से। अब देखिए, अपने घर में वो अपने मम्मी पापा और 2 क्यूट लिटिल पेट्स के साथ रहती हैं। तो आइए देखते हैं मुंबई में कैसा है उनका ये आशियाना। सिया के राम की सिया, जो अब सीरियल सैराब की नोयोनिका बन गई हैं, वो है मदिराक्षी। आज हम उनके घर चलते हैं और देखते हैं कि उनका डेली रूटीन क्या होता है, किस तरह से उनकी सुबह होती है। अब देख ही रहे हो किस तरह से मेरी मॉर्निंग शुरू होती है, मेरे बच्चों से मेरी मॉर्निंग शुरू होती है। दीज आर माई केस, इज फेंडी एंड द अदर वन इज़ प्राडा। ये सुबह सुबह मुझे बहुत हैरान कर देते हैं, बिकॉज इनको जाना, देखो इधर इनको जाना घूमने। वेलकम होम एंड नाउ यू आर विद नोयोनिका, डॉक्टर नोयोनिका। दिस इज़ माई प्लेस, यहाँ पर मैं चिल मारती हूँ, रहती हूँ, अपना शो यहीं पर बैठ के आराम से देखती हूँ मोस्टली। मैं आपको अपने फेवरेट कॉर्नर पर लेकर जाती हूँ, जहाँ पर बहुत सारा प्यार, अपनापन, बहुत सारा जो सबको चाहिए, द सपोर्ट, द लव, वो है। प्लीज़ आइए मेरे साथ। ये मैंने थोड़ा सा सेटअप करके रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये जो प्यार है ये मेरे फैन से मुझे मिला हुआ है। आई एम वेरी क्लोज टू माई मदर, तो मेरे फैंस मम्मी के साथ मेरी बहुत सारी पिक्चर्स निकाल कर मुझे भेज देते हैं। मुझे लगता है कि सीता जी की जो छवि है वो हर उस औरत को रिलेट करती है, कि हर औरत में सीता जी भी होती हैं। और प्यार से, बहुत सलीके से हमने शूट किया था, तो वो सबके दिलों में रह गया। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे वो चीज़ मिली और वो चीज़ मैं किरदार वैसे निभा पाई। सो देन पीपल हैव दिस इन देयर हार्ट कि सीता उनके लिए मैं ही हूँ। यहाँ से सफ़र शुरू हुआ है और अभी मैं इस सफ़र पर चल रही हूँ, इस रास्ते पर चल रही हूँ। फैंस ने ही ये स्टार्ट किया था, नो नज़र अलाउड, दिल बोले मदिराक्षी, और इसका नाम है गौरी, ताकि मुझे नज़र ना लगे। तो ये है, फिर ये है, देन लॉट ऑफ थिंग्स। इनफैक्ट ज्वेलरीज मुझे उसने दी है नो नज़र अलाउड की। दिस इज़ माई डाइनिंग एरिया और मैं आपको दिखाती हूँ अच्छा सा मुंबई का व्यू। आइए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ से ट्रैफिक चेक करती हूँ क्योंकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इज़ राइट हियर, कि मुझे कितना टाइम लगने वाला है पहुँचने में, तो उसके अकॉर्डिंगली देन आई लीव होम। सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग्स। ये एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है एक वॉल के लिए जो हमने लगाई हुई है यहाँ पर। यहाँ पे बुकेज कीप ऑन चेंजिंग, फूल के कलर्स चेंज होते रहते हैं। दिस इज़ माई फेवरेट कॉर्नर। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स, तो ये सिर्फ कुछ ही हैं जो मैंने लगा करके रखे हुए हैं। मुझे परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मेरे पास खजाना रखा हुआ है। बोलते हैं ना, आपको कोई चीज़ पसंद होती है तो आप उसको इकट्ठे करते जाते हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो हर एक कलाकार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि जब आप कुछ मेहनत करते हो तो आपको जब रिवॉर्ड मिलता है, तो ये वो रिवॉर्ड्स हैं जो मुझे एज आर्टिस्ट मिले हैं।
अभी बहुत टाइम हो गया, हमने बहुत सारी बातें कर ली है, लेट्स हैव सम चाय एंड सम नाश्ता। तो अब आप आएंगे मेरे साथ डाइनिंग टेबल पे और हम कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद हम शूट पर जाएंगे। ये इनका जो है परिश्रम और कहें इनका भाग्य और सब ये जो है यहाँ तक पहुँचना मतलब जो है इतना आसान नहीं है कि इन्होंने अपने मेहनत के बल पे जो है यहाँ तक इतनी ऊंचाई छुई है। बेटी के कारण मैं जानी जाती हूँ, आज भोपाल में भी रहती हूँ। हर सोसाइटी में आकर मिलते करे मदिराक्षी की सीता माता की माता जी, तो माता जी की माता जी बोलकर मुझे पुकारते हैं। और अभी तो ऐसा हो गया घर घर में कि अरे सायरा बारा, तो इतना प्राउड फील होता है मुझे कि 2-2 किरदार मेरी बेटी ने, इतना नहीं तो ऐसे होता है ना इंडस्ट्री में कि एक माइथो निभा लिया तो आपके ऊपर छवि बन गई, या फिर आपने ये किया तो आपके ऊपर इसका एक छवि हो गई। तो मुझे बहुत प्राउड है अपनी बेटी पर। अब देख रहे हो ना, ये मेरे बैग से ज़्यादा बड़ा बैग है, ये मेरे बच्चों का बैग है। मेरा खाना तो जाता है, इनका खाना ज़्यादा डबल जाता है। एक बार मैं ना खाना खाऊं, लेकिन मेरे जो ये दोनों औलाद हैं ना, इनका बैग, इनका खाना ज़रूरी है। ये देखो आप, रेडी, तो वी आर गोइंग फॉर सैराब। तो अब हम पहुंच चुके हैं सेट पर। अब आप देखेंगे कि मदिराक्षी से नयनिका की जो जर्नी है वो कैसे शुरू होती है। मदिराक्षी बन चुकी है डॉक्टर नयनिका। ये ड्रीम सीक्वेंस की साड़ी है और मैं आज ऐसे सेट पे जाने वाली हूँ एकदम लहराती हुई। आज आप लोगों ने मेरा डे आउट देखा, मेरा रूटीन घर से लेकर सेट तक का। तो इसी तरह से आप अपना प्यार और आपका सपोर्ट बनाए रखिए। कीप वॉचिंग सैराब ओनली ऑन स्टार प्लस शार्प 7:30 PM एंड एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार। एंड थैंक यू ABP फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। एकता कपूर का रियलिटी शो लॉकअप सच या सजा, जहां इस पूरे हफ्ते हमने शो में ड्रामा भी देखा, लड़ाइयां भी देखी और नए कंटेस्टेंट्स की एंट्री भी हुई। लेकिन शो से अब 2 कंटेस्टेंट इविक्ट हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सुनीता आहूजा और रियाज की। तो चलिए जानते हैं इन दोनों से कि आखिर कैसा रहा इनका लॉकअप का ये सफर। थैंक यू सो मच चीची, जो आपने मेरा इतना ख्याल रखा। मैं क्यों उनको समझाऊं, कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं है ना। मैं उसके लिए यही कहूंगी कि वो मेरा बेस्ट बडी बन गया है। मुझे तो अच्छा लगता था कि वो बार बार जाती थी उसके पास पूछने के लिए। मैं चलो उसको ऐसा तो लगता कि कोई मेरा है इधर। ये बात तो बिल्कुल सच है कि आलिया भट्ट ने फिल्म राजी में जितनी बार ये डायलॉग बोला है कि मुझे घर जाना है, उससे कई गुना सुनीता आहूजा ने लॉकअप सच या सजा में बोला होगा। इसलिए जेलर्स फराह खान और रितेश देशमुख ने उनकी बात मान ली और बेल ग्रांट की। तभी तो सुनीता आहूजा को लेने खुद उनके पति गोविंदा और बेटी टीना आहूजा आई थी। और हाँ, गोविंदा अकेले नहीं बल्कि अपने साथ
4 गोलियां लाए थे सुनीता आहूजा के लिए। गोविंदा जी ने देखा कि मुझे लग गया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इट वाज़ वेरी स्वीट कि वो आए मुझे लेने के लिए। मुझे इतना अच्छा लगा, वो आए, टीना आए। थैंक यू सो मच चीची जो आपने मेरा इतना ख्याल रखा और आप मुझे लेने के लिए आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। गोविंदा 4 गोलियां लेके आए और बोलो इसको बहुत दिन से मुझे सीने में गोली मारा था, इसलिए मैं गोली लेके आया। तो मैंने उनको ये पूछा कि चीची तू सिर्फ गोली क्यों लाया, बंदूक लाता तो मारती तुझे। सुनीता ने अपनी इस छोटे से सफर में बड़े रिश्ते बनाए हैं, चाहे राम कपूर हो या हर्षद या फिर धीरज या शिवांगी, क्योंकि इन्हें तो लगभग सभी लोग पसंद करते थे, मगर राम कपूर तो सुनीता आहूजा के अच्छे और सच्चे फ्रेंड बन चुके हैं। मैं उसके लिए यही कहूँगी कि वो मेरा बेस्ट बडी बन गया है, जबकि मैं पहली बार उसको लाइफ में मिली हूँ। मैं उसके सीरियल देखती थी, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे बहुत, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं और वो इतने अच्छे दोस्त बन गए अंदर कि हम वेट करें कि सब मिलके दोनों कैसे कब पार्टी करने जाए। उन लोगों ने साथ में सीरियल किया है, काम किया है, बट नेचुरली एक दूसरे का केयर करेंगे। दोनों काम जब करते हैं तो आपका केयर करने का बढ़ जाता है ना। मतलब मुझे तो अच्छा लगता था कि वो बार बार जाती थी उसके पास पूछने के लिए। मैं चलो उसको ऐसा तो लगता कि कोई मेरा है इधर। सुनीता आहूजा अपनी हेल्थ के कारण इस शो से बाहर हुई है, मगर ये शो में होती तो कहानी कुछ और हो सकती थी, क्योंकि ये अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। ये अपना टेक देने में कभी नहीं कतराती, जो दिल में होता है वही उनकी जुबान पर होता है। बट इन लोग पहले भी शो कर चुके हैं ना, ये रियलिटी शोज, तो इनका बाहर से कोई खुन्नस था, पता नहीं कुछ पॉडकास्ट को लेके। मैंने इतना ही सुना, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि मैं किसी के झगड़े पे नहीं पड़ती थी। मैं और राम सिर्फ सोफे पे बैठ के सुनते रहते थे कि इनका झगड़ा किस बात के लिए हो रहा है। तो मैंने राम को बोला, भाई राम, हम लोग कितने ब्लेस्ड है कि हमारे बच्चे कितने अच्छे। मेरे को तो झगड़ा रोज सुन के भी मेरा और भी डायबिटीज़ बढ़ रहा था, क्योंकि मेरे घर में ऐसा झगड़ा लड़ाई मैंने कभी देखा नहीं। और मैं क्यों उनको समझाऊँ, कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं है ना, दोनों समझदार है, दोनों एडल्ट है। उन लोग आपस का झगड़ा कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों बीच में बोलूं। माधुरी जी को मैं बोलूँगी बैगन जैसी है माधुरी जी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या गेम खेल रही थी, बट मैं किसी का चमचागिरी नहीं कर सकती भाई। वो तो एक ही जगह जो चिपकी थी। आई एम सॉरी टू से, मैं तो ऐसी नहीं थी। मेरे को सब बच्चे बहुत प्यार कर रहे थे, और जो मुझे प्यार करता है मैं उसके लिए जान भी दे देती हूँ। सुनीता आहूजा जजमेंट डे पर अकेले नहीं, बल्कि उनके साथ रियाज भी एलिमिनेट हुए। हम साथ में आए थे, हम साथ में निकले। हम मैम और मैं, सुनीता मैम, मैं साथ में एंट्री लिया था हमने शो में, और मैं शो भी कह रहा था हो सकता है मैम इस हफ्ते हम साथ में निकले भी। ऐसे आए थे हाथ पकड़ के, ऐसे हाथ पकड़ के जाएंगे। ऑनेस्टली देखो, गुस्से में बहुत सारी बातें निकलती है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि गुस्से में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करती है, लेकिन बिलो द बेल्ट शायद नहीं जाना चाहिए। वो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ। मैं ऑब्वियसली मैं आकांक्षा और श्रेया के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरा कोई हक नहीं बनता। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैंने अगर किसी से गुस्सा भी हो तो मेरा टिक एक अलग है, लड़ाई करने का भी। मैं लड़ाई नहीं करता। मैं ऑनेस्टली अगर मुझे आपसे कुछ रिफ्ट है या फिर कुछ है, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अगर हमारे ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे तो एक टोन में बात करना चाहूँगा। ऑब्वियसली बिलो द बेल्ट जाना पसंद नहीं है मुझे भी खुशी होती है, ऐसा नहीं है। अगर मैं ऑब्वियसली आगे तक रहता, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर मैं लंबे टाइम तक रहता, ऑब्वियसली 5 हफ्ते का शो है, अगर मैं और हफ्ते रहता, 2-3 हफ्ते, मैं और ज़्यादा खुश होता। लेकिन अब मैं इस चीज़ को लेकर रिग्रेट नहीं करना चाहूँगा। अब मैं निकल गया 2 हफ्ते में, तो मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से मैं निकला हूँ, जैसे भी हुआ है। लोगों ने इतना सपोर्ट किया, अंदर से भी बाहर से भी। मैंने अपना 100% दिया। सेकंड हफ्ते से मैंने शुरुआत कर दी थी कि मैं जो भी करूँगा फुल कोशिश करूँगा। पहले हफ्ते हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ, मेरे फीडबैक्स को मैंने नज़रअंदाज नहीं किया, मैंने उसको ध्यान में रखा। ऑब्वियसली रितेश और फरहान मेरे लिए बोल रहे थे, वो लोग को वरना क्या है, वो लोग मेरे लिए कह रहे थे, और मैंने वो चीज़ मैंने उनको बताई भी कि आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे बताया। सेकेंड वीक से मैंने उस चीज़ के लेके बहुत ज़्यादा काम किया अपने ऊपर। मैं बहुत ज़्यादा ओपन अप होने का ट्राई किया मैंने, जो मैं हूँ नहीं। ऑब्वियसली मैं थोड़ा इंट्रोवर्टेड इंसान हूँ, मैं चीज़ें अपने अंदर रख लेता हूँ। और मैंने कभी भी ऐसा देखो कॉलेज या फिर कहीं पे भी मैं ऐसा इतने 15 लोग के साथ ऐसा मैं नहीं रहा हूँ। ऑब्वियसली मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स किया था, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ऐसे सिचुएशन में आके मैंने इतने अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, मैंने सिचुएशंस देखे, और मुझे समझदारी से मैंने काम लिया कि हाँ जहाँ बोलना चाहिए, जिस तरीके से जो मुझे लगा कि सही है, जिस तरीके से मुझे साइड में जाके बोलना चाहिए या फिर सामने बोलना चाहिए, जो सीन हो रहा है, मुझे आई एम वेरी हैप्पी विद इट। ऑनेस्टली मेरा कोई फर्स्ट प्रायोरिटी था नहीं शो में, तो ऑब्वियसली मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं किसी वो लोग का मैं फर्स्ट प्रायोरिटी बनूँ। मैं समझ चुका था पहले हफ्ते कि मैं किसी का यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ, एंड सबके साथ मेरा अच्छी दोस्ती है, लेकिन दोस्ती मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उनके कोई ज़्यादा अच्छे दोस्त हो सकते हैं या फिर
शो गेम वाइज ज़्यादा अच्छे कॉर्डियल हो सकते हैं वो लोग। तो मैं ये चीज़ समझ चुका था कि और हाँ, अगर मैं और हफ्ते रुकता हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता था कि किसी के साथ मेरी अच्छी दोस्ती या फिर बॉन्डिंग बन जाती। अभी इट वॉज टू सून फॉर मी टू टेल कि हाँ ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है या फिर वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है ऑब्वियसली। और शेयर करने की बात है तो मैंने कोशिश की है, मैंने सेकेंड वीक लोगों से शेयर करूँ, लेकिन पहले हफ्ते मेरे को बहुत किसी भी नए इंसान से ना शेयर करने के लिए अपनी फीलिंग्स इट वॉज हार्ड फॉर मी। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने शेयर नहीं किया, मैंने सेकंड हफ्ते शेयर भी किया अपने थॉट्स जो भी चीज़ें हैं। और मुझे सामने वाले इंसानों ने भी लाइक जो भी थे कंटेस्टेंट्स, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ को लेके। आई वोंट डिनाई द फैक्ट, सूफी हो गया, रामसर हो गया, लैला योगेश, जो भी सारे का सब ने एक अच्छी तरीके से मुझसे बात की है सेकेंड वीक से। लॉकअप सच या सजा का सफर इनका तो खत्म हो चुका है, मगर अभी घर में जो कंटेस्टेंट मौजूद हैं उनके बीच तगड़ा कंपटीशन देखने को जरूर मिलेगा। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।